अब जैसे ही हम लोग यूट्यूब पे एक रैंडम वीडियो देख रहे थे, तो उसमें ऐसी ही तरह की एक मिठाई बना के बता रहे थे। तो वो मिठाई से मुझे दिमाग में आइडिया आया, ये जो मिठाई है, ये मिठाई तो हम फास्ट में भी इसका यूज़ कर सकते। जैसे कि जो उपवास होता है, जो जो महिला लोग उपवास करती है, वो उपवास में भी इस मिठाई को बना के खा सकते हैं। और ये मिठाई इतनी अच्छी, इतनी इंस्टेंट है और इतनी स्वादिष्ट है कि आप इसको खाते रह जाएंगे और आप इसको हमेशा के लिए बार बार बनाते रहेंगे अपने फास्ट में। क्योंकि ये मिठाई ना किसी एक स्पेशल तौर पे बना सकते हैं। और जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है और उस टाइम आप सभी लेडीज़ का फास्ट है, तो आप इस मिठाई को बना के खा सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो को ऐसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कटोरी मूंगफली लिए और उन मूंगफलियों को हमने अच्छे से भून लिए। और भून लेने के बाद हमें क्या करना, जो हमारी मूंगफली इनको अच्छे से छीन लेना। फिर उसके बाद जो हमारे खजूर होते हैं, खजूर मीन्स डेट्स, जो खजूर है, खजूर को भी हमारे क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे कि हमें एक कटोरी खजूर ले लेना है। और उन खजूर को अच्छे से पानी में धो लेना, ताकि उसके ऊपर की जो भी डर्ट वगैरह मिट्टी लगी हो तो वो साफ़ हो जाए और उसका चिकटनेस भी निकल जाए बाहर से, चिकटपना। अब जैसे कि हमने देखे हैं कि हमारे जो खजूर है वो धो के तैयार हो चुके, तो हमें उसके बाद जिसके अंदर की जो बिया है वो सारी बिया को निकाल के सेपरेट कर लेना है, मतलब निकाल के बाहर कर लेना है, क्योंकि हम बिया को इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। और उसके बाद जो हमारे खजूर है, वो खजूर में से सारी बिया निकल के साफ़ हो चुकी है, निकल चुकी है। और हम जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो हमारी मूँगफली उनको अच्छे से छील लेना है। अब उसके बाद क्या है, जो हमारी मूंगफली है, डेट्स और खजूर, उन दोनों को अच्छे से डाल के पीस लेना। तो सबसे पहले हमें तो जो हमारी मूंगफली है उससे पहले पीस लेना है। याद रहे, जो पाउडर है एकदम फाइन और एकदम बारीक बनना चाहिए, क्योंकि ये हमने एक साथ बहुत सारी डाल दी थी मूंगफली, तो इस वजह से ये बहुत बारीक पाउडर नहीं बन पाया। लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा करके बाद में इसका एडजस्ट किया, तो इसका बारीक पाउडर बनना शुरू हो गया। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। थोड़ी सी क्वांटिटी में मूंगफली, थोड़ी सी क्वांटिटी में डेट्स लेना या तो खजूर लेना और उसे पीस लेना। अगर आप ऐसा जो भी देख पा रहे हैं, ऐसा एकदम एक साथ बछड़ टाइप डाल दोगे तो ये अच्छे से पीसी नहीं जाएंगी। और देखो मिक्सर भी कितना धीरे धीरे चल रहा है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अब इसके बाद हमने छोटा सा वो ग्राइंडिंग पॉट आता है, उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेके हमने इसमें पीसना चालू किया था। तब उसके बाद जो इसका जो था मिक्सचर, वो एकदम बारीक पीसा गया था। और देखो रिजल्ट। अब हमें क्या कर लेना, इस जो हमारा घी है, तो घी या तो आप दूध भी ले सकते हैं। हमें इस जो हमारा पाउडर बन चुका है, हमें इसको अच्छे से आटे टाइप में उसका डो बना लेना है। ताकि इसमें मॉइस्चर आ सके और ये अच्छे से अपनी जो पकड़ है वो बना सके, इसलिए हमने घी भी यूज़ किए है। आप चाहे तो इसमें दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जो ये हमारी तिल्ली है, ये तिल्ली को भी अच्छे से भून लेना है।
उसके बाद जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि हमने एक प्रॉपर तरीके से छोटी सी डिज़ाइन बनाने की सोच रहे थे, तो हमें कुछ ऐसा इस तरह का डिज़ाइन हमें पसंद आया। आप चाहे तो किसी भी तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं, हमने तो ऐसा बनाया, लेकिन बाद में कट होने के बाद आपको कैसा दिखेंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो हमने उसको एक हॉट डॉग की तरह गोल गोल रोल कर दिया। बाद में एक छोटी सी स्ट्रॉ की मदद से बीच में उसमें हमने गैप बनाई, ताकि जो हमारी वाइट चॉकलेट है वो वाइट चॉकलेट उस गैप में आए, और गैप में आने के बाद जो भी हमारे डिज़ाइन है वो बन सके। तो हमने इस तरीके से इसकी जो पहली डिज़ाइन ऐसी बनाई थी। आप चाहे तो किसी भी आकार में, किसी भी शेप में आपको पसंद हो तो आप बना सकते हैं। तो ऐसे प्रकार के हमने ऐसे 4 डिज़ाइन बनाए, डिज़ाइन शेप। और ये हमारी वाइट चॉकलेट जो भी कट हो रही है, और हमें इसको मेल्ट करके अच्छे से उन जो शेप बनाए हैं हमने उसमें डालेंगे। सच में ये काम बहुत बड़ा मुश्किल था इसको पिघलाना, फिर भी ये पिघल गया, बन गया। जल्दी ये चॉकलेट पिघल ही नहीं रही थी। और जब दूसरे टाइम हमने जब चॉकलेट पिघलाए तो ये इसमें कुछ थोड़ा पानी टाइप बन गया था, क्योंकि इसमें हमने दूध ऐड किया था। दूध की वजह से ये जो चॉकलेट थी वो जल्दी से पिघल गई और थोड़ी पतली हो गई। तो आप थोड़ा सा दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अपनी वाइट चॉकलेट को पतला करना है। और इस तरह से हमने जो डिज़ाइन है हमने बनाई थी चॉकलेट के ऊपर, वाइट चॉकलेट के ऊपर, एक दूसरी तरह की डिज़ाइन और एक ऐसी लकीर खींच के एक नई डिज़ाइन का आविष्कार हो गया। अब हमें जो बाकी से हमने सेटअप बनाया इसको हमने फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने हमने इसको फ्रिज में इसलिए रख देना ताकि ये जो हमारी मिठाई है वो कड़क हो सके। कड़क होने के बाद जब मिठाई कड़क हुई तो ये एकदम प्रॉपर शेप में आई और एकदम कड़क थी। फिर इसके बाद हमें इसकी कटिंग शुरू कर देनी थी। तो हमने धीरे धीरे करके हमने इसकी कटिंग शुरू कर दी। देखते देखते हमारी जो मिठाई है वो बनके तैयार हो चुकी है। अगर आप ये मिठाई आपको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन अगर आप इसको एक बार चख के देखेंगे ना, सच में आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपने हमारी वीडियो पूरी देखी है तो आप इस मिठाई को ज़रूर बनाइए और इसका आनंद ज़रूर लीजिए। सच में बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी मिठाई है। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी एक और नए वीडियो में, किसी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।